हेलो एवरीवन, दिस इज देव। और यार, आज के लेक्चर में हम करने वाले मॉडलिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी और नेक्स्ट पार्ट में हमें एमएल मॉडल्स और डीएल मॉडल्स को करना था। चलो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन मॉडल में जो है जो डेटा है ना, वो लेबल्स के बीच में क्लासिफाइड होगा। ठीक है। मान लो कि ये तीन, ठीक है, ये तीन ईमेल्स थी। एक सेकेंड, हाँ, ये तीन ईमेल्स थी। तो मान लो ये दो स्पैम वाली थी, ठीक है, ये दोनों स्पैम वाली हो गई, और ये जो थी वो थी इनबॉक्स में। तो इसने इसको क्लासिफाई कर दिया इनबॉक्स और स्पैम में। लेबल्स क्या होते हैं? एडिशनल डेटा गिवन टू द मॉडल। ठीक है। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन इज द टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर द गोल इज टू प्रेडिक्ट द कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा। आपको एक हाउस की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी बेस्ड ऑन उसके फीचर्स, उसके कितने हैं। मान लो आपके फीचर्स में आ गया सोफा, वह सब आ गया, ठीक है। सोफा 50 रुपये, 50 रुपये 50,000 का मान लो सोफा था, ठीक है। मतलब 50 रुपये तैयार नहीं होगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो सोफा था 50,000 का। 50,000 पता नहीं यार, चलो हटाओ, मान लेते हैं। सोफा था 50,000 का, महंगा वाला था, ठीक है। और टीवी वीवी सब थी। तो इन सब की वैल्यू मिला के मान लो 3.5 लाख आपका हाउस का खर्चा बैठ गया। बहुत सस्ता था हाउस था, मतलब उसमें फीचर्स महंगे थे, हाउस सस्ता था। मान लो आपका, अरे मान लो यार, 3.5 लाख का बैठ गया। अब मान लो आपके पास टीवी थी, तो आप क्या चाहोगे यार? कि आपको टीवी ना लेनी पड़े, तो आप पैसे बचा लोगे, पैसे कम पड़ेंगे भैया। तो इसका गोल जो प्रेडिक्ट करना होता है ना, वो कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। तो वहीं आपको एक एग्जांपल लेके आना, प्रेडिक्टिंग द प्राइस ऑफ अ हाउस, ठीक है। चलो, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल में क्लस्टरिंग आ गया, एसोसिएशन आ गया। क्लस्टरिंग में क्या करते हैं? क्लस्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लस्टर्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी बिटवीन देम। कुछ नहीं, ये आप कुछ बनानास देख रहे हो, इसमें आपको कुछ बनानास दिखेंगे, ठीक है। चलो मैं अच्छे से समझाता हूँ। बनानास है, ठीक है, एप्पल है, ये कुछ एप्पल, ये ठीक है, ये अंगूर दिख गया आपको, ठीक है, ये एप्पल मिल गया। तो इसने क्या देखा कि भाई इसका कलर लाल है। क्या भाई, हमको नहीं पता भैया ये एप्पल है, हमको नहीं पता, हमको कुछ मालूम नहीं, हम तो एकदम मूर्ख आदमी, बस हम कलर जानते हैं। चलो ठीक है भैया, आप कलर जानते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको दिखाए पीला, ये पीला, ये पीला, ठीक है। तो इसने पीले पीले में क्लासीफाई कर दिया, ये पीला पीला पीला, ये पीला पीला पीला, सॉरी, ये लाल 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 और ये वॉयलेट वॉयलेट वॉयलेट, ये वॉयलेट वॉयलेट वॉयलेट, ठीक है। तो इसको क्या दिखा? इसको कलर का पैटर्न दिखा, तो उसने क्लासिफाई कर दिया। तो यार इसमें लेबल लेबल कुछ नहीं दिया जाएगा, आप सिमिलर डेटा ट्रेंड्स के बीच में क्लासिफाई कर दोगे, समझे? आप एसोसिएशन में आपको क्या करते हो? आप इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप फाइंड करते हो डेटाबेस के बीच में। मान लो कस्टमर ए ने ये दो चीज़ें खरीदी थी, कस्टमर बी ने ये दो चीज़ें खरीदी थी, और कस्टमर एक्स क्या खरीदेगा फिर? अब मशीन क्या चाहेगी भैया? जो दोनों लोग खरीद रहे भाई, ये खरीद रहा, ये खरीद रहा, ये खरीद रहा, ये खरीदा, तो ये दोनों प्रेडिक्ट कर देगा, ठीक है। चलो, डीप लर्निंग मॉडल के बारे में बात करते हो। एएनएन हो गया और सीएनएन हो गया, आप दोनों के बारे में बात कर लेते हो, बस चैप्टर को खत्म करते हैं। एएनएन में क्या होता है, ठीक है। एएनएन में क्या होता है? सबसे पहले एक इनपुट लेयर होती है, ठीक है। एक इनपुट लेयर हो गया रिस्पॉन्सिबल रिसीविंग द डेटा। इनपुट लेयर क्या करेगी? डेटा को रिसीव करेगी, पहला स्टेप। और ये जो है उस रिसीव्ड डेटा को नेक्स्ट लेयर तक पास कर देगी। हिडन लेयर क्या करेगी? हिडन लेयर करती कंप्यूटेशंस विद द डेटा। वो डेटा के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेगी, पैटर्न्स ऑफ फीचर एक्सट्रैक्ट कर देगी, ठीक है। अनरल पर है मल्टीपल हिडन लेयर्स, और ये किस पे जो है डिपेंड करता है? ये करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन। आपका फंक्शन जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उस न्यूरल नेटवर्क के पास उतनी ही ज़्यादा हिडन लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है। चलो, एक सेकेंड, हाँ। आउटपुट। अब आउटपुट लेयर क्या करेगी? डिलीवर करेगी रिजल्ट को। अब इस डायग्राम से समझ लो, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो यार, तो यार ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। इनपुट लेयर थी, इनपुट लेयर ने डेटा को रिसीव किया, इसके पास पास किया, इसके पास पास किया, इसके पास पास किया। इसने बहुत सारे फंक्शन किए और आउटपुट लेयर में पास कर दिया, इसने डिलीवर कर दिया रिजल्ट को, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं हाउ डज द न्यूरल नेटवर्क लर्न। एक न्यूरल नेटवर्क सीखता कैसे है? सबसे पहले इसके पास सेट आया, डेटा सेट आया, ठीक है। डेटा सेट ने वही फंक्शन करके उसने क्या प्रेडिक्ट किया? ट्रेंड से रिलेशनशिप आउटपुट प्रेडिक्ट किया। आउटपुट प्रेडिक्ट किया तो लॉस फंक्शन के पास जाएगा। अब जितना भी उतार चढ़ाव होगा, 19-20 का फर्क होगा, उसको मेजर्ड किया जाएगा एक फंक्शन से जिसका नाम होता है लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन हो गया आपका। और फिर बैकवर्ड प्रोपेगेशन, जितने भाई आपका उतार चढ़ाव होगा उसको सही करने की कोशिश की जाएगी, तो वही होता है आपका बैकवर्ड प्रोपेगेशन, ठीक है। इस तरीके से न्यूरल नेटवर्क जो है सीखता है। एप्लीकेशन इसकी होगी इमेज रिकग्निशन, ठीक है, स्पीच और स्पीच रिकग्निशन, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया आपका, गेम प्लेइंग होगा, गेम मेडलेस प्ले, गेम जो होते हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स को यार 19-20 की गलतियां हुआ ही करती हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं हम आपके CNN की। Convolutional neural networks are the type of deep learning model that excel in image and video processing tasks. ये केवल इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग टास्क करते हैं। दे यूज कन्वोल्यूशनल एंड पूलिंग लेयर्स, ये पूलिंग लेयर्स का यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स। तो जैसे भाई एआई मॉडल का काम होता है आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, तो ये भी वही करेंगे, एक्सट्रैक्ट फीचर्स एंड फुली कनेक्टेड लेयर्स फॉर क्लासिफिकेशन। इनके बाद जो होती है कनेक्टेड लेयर्स होती क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसके की एस्पेक्ट क्या हो गए, ये भाई इमेज रिकग्निशन कर सकते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। वही मैंने आपको बताया, पूलिंग पूलिंग लेयर से रिड्यूस स्पेटिशियल डायमेंशन रिटेनिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब ये जो है इतनी डायमेंशन नहीं रखेंगे, पर उनके पास जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी वो हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपका होता है चैप्टर खत्म। और ये रही मेरी अच्छी फोटो। तो इस चैप्टर में हमने इतना सीखा और ये पूरा हो गया आपका चैप्टर खत्म। अगले वीडियो में आपको वन शॉट और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये चैप्टर खत्म। थैंक यू वेरी वेरी मच।